खबर बिहार के औरंगाबाद से। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर 19 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी औरंगाबाद को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय पंचायती राज पदाधिकारी ग्रामीण विकास भारत सरकार, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार, माननीय पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार, मुख्य सचिव बिहार को इसमें टैग किया गया है। और बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ अपने विभिन्न मांगों को लेकर 16 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक हड़ताल और कार्य में बहिष्कार करने का सभी ने निर्णय लिया है। इस दौरान ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के कार्यों, सरकारी कार्यक्रमों, बैठकों का बहिष्कार किया जाएगा। यह कार्यक्रम जो है लगातार जो है मुख्यालयों में, प्रखंड मुख्यालयों में चलेगा। और आज आपको बता दें कि बिहार के सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और लगातार जो है ये धरना प्रदर्शन लगातार 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा। अगर इसके बाद भी सरकार इनकी मांगों को नहीं देती है, अड़ी रहती है, तो ये लोग व्यापक रूप से हड़ताल करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है, इसका खमियाजा जो है आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से बिहार सरकार और केंद्र सरकार को झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज जो है ये यहाँ पर रहता है और सभी लोग जो है अपने पंचायतों की देख रेख करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि पंचायत का विकास जो है हम लोग पुरजोर ढंग से करें और उसमें कटौती कर हमें जो है नीचे दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, हमारे कामों में बाधा पहुँचाने की कोशिश किया जा रहा है। कार्यक्रम में आज मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष ब्रिजमोहन यादव, सुरंजय कुमार शर्मा, कुरमा पंचायत मुखिया, सदर प्रखंड उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी रामाशीष कुमार सिंह, वार्ड नंबर 7 उदय राम, प्रदीप कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि फेसर, नंद किशोर पाल, सुनील कुमार, राजू रंजन, अजय यादव, अमित कुमार, गोपाल प्रसाद, सोनू कुमार, श्रवण यादव, राहुल कुमार, बलराम पासवान और काफ़ी संख्या में वार्ड सदस्यगण यहाँ उपस्थित रहे। और रविंदर कुमार सिंह, विकास कुमार सिंह, रविंद्र कुमार रजक, बिहारी यादव, केदार रजक मुखिया, शिव कुमार सिंह आदि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में लोगों ने। बिहार राज्य मुखिया महासंघ द्वारा आज 19 मांगों को लेकर के यहाँ जो धरना चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में एक साथ आज लागू है और उसी का ये दृश्य आप औरंगाबाद के सदर प्रखंड में देख पा रहे हैं। जैसा ये लोगों का कहना है कि पूरे बिहार में आज एक साथ जो है ये महाधरना का कार्यक्रम चल रहा है। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो धरना चल रहा है बिहार राज्य मुखिया संघ के द्वारा, आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम लोग को जितनी भी कार्य करना है वो हम लोग को पूर्ण रूप से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। ग्राम सभा से हम लोग पारित करके योजना देते हैं, वह योजना सरकार अपने हैंडल में ले करके, अपने हाथ में ले करके और वह अधिकार एक एनजीओ के माध्यम से दे रही है, जिसके कारण आज हम लोग पंचायत में वोट मांगते हैं और वोट मांग करके उनके पास हमने अपनी घोषणा देते हैं कि हम आपका नली बना देंगे, हम आपका नल जल बना देंगे, हम आपका वृद्धा पेंशन कर देंगे, हम आपका अंतोष्टि वाला जो पैसा रुका हुआ है हम वो दे देंगे। लेकिन ये सारी मांगे जो हैं हम लोग को निरस्त हो रहा है, जिसके कारण हम लोग पब्लिक के बीच में रहना मुसाबित हो गया, जिसके कारण आज हम लोग धरना पर। क्या लग रहा है कि आप लोग से जो है ये सारा चीज़ें छीन करके दूसरे को अगर दिया जाएगा तो काम और इसका तेज गति से होगा? यह तेज गति से कभी नहीं हो सकता है। क्या है कि पूर्व में भी हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत की मुखिया या वार्ड लोग जो अपनी वार्ड सभा में कर करके नल जल की योजना जो किया वो आज भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और वही जो सरकार एलईओ के द्वारा या एनजीओ के द्वारा जो 40 लाख की योजना लगाया, जो आज एकदम धरातल पर शून्य की दिखाई दे रहा है, वह कभी धरातल पर नहीं लागू हुआ और पंचायत में कभी भी उस गरीब लाभान्वित नहीं हुए। आज भी जो नल जल योजना है, जो ग्राम सभा
के माध्यम से पारित होकर के वार्ड में लगा, वह आज भी सही रूप से चल रहा है। यह कभी मुखिया के अधिकारों को छीनकर क्या कुछ साबित करना चाहती है? आज मुखिया के अधिकारों का हनन जो हो रहा है, निश्चित रूप से लगता है कि कहीं न कहीं से ये राजनीतिक दुर्भावना है और हमारा और हक और अधिकार की बात न केंद्र सुन रही है, न बिहार राज्य सुन रही है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से हम लोग एक अपने आप को अकेला पा रहे हैं, जो हमारी भाषा और हमारी बात को और जनता के द्वारा जो हम चुन कर आए त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत जो हम ज़मीन के कार्यकर्ता है, जो ज़मीन के नींव है, जो सारे समस्या का निदान जनता मात्र मुखिया को समझती है। वो जानती है कि मुखिया ही हमारा एक ऐसा माध्यम है जो हमारी सारे समस्याओं को दूर कर सकती है और हमारी सारे समस्याओं को सुन सकती है। पूरे बिहार में आज एक साथ धरना का कार्यक्रम चल रहा है। अगर सरकार की नींद अभी भी नहीं जागती है तो क्या कुछ करेंगे आप? निश्चित रूप से ये प्रथम चरण का प्रदर्शन सारे प्रखंड स्तर पर पूरे बिहार में चल रही है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो 29 तारीख को पूरे मुख्यालय में, बिहार के पूरे मुख्यालय में, जिले में यह धरना प्रदर्शन दोबारा होने जा रहा है। अगर उससे भी नहीं मानती है तो आगे की लड़ाई निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के, वो दूसरी लड़ाई की घोषणा करेंगे और उनके अनुसार ही ये आगे की लड़ाई जारी रहेगी। जनप्रतिनिधि कितनी मुश्किल से चुनाव जीतता है। चुनाव जीतने के बाद जनता की आशाओं पर वो चाहता है कि उसको विकास की गति को हम तेज करें, और सरकार के द्वारा जो है लगातार मांगों को जो है ऐसा किया जा रहा है कि लगातार उनके हक को कम किया जा रहा है। तो कैसे काम करेंगे आप लोग? हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अपनी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम जनता में वादा करके आते हैं, जनता के समस्या को देख करके आते हैं। जनता के जो समस्याएं हैं, जो जनता को रोज़ ब्लॉक दौड़ने पड़ती है एक छोटे छोटे कामों को, जो पंचायत स्तर पर होना चाहिए, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। कबीर अंत्येष्टि योजना में गरीब मर गया, पहले नियम था कि उसको रात को भी हम पैसा दे सकते थे। आज जो है सो उसको ऑनलाइन पेमेंट वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, हम उसको ग्राम सभा में जनता के सामने रखते हैं कि आप बताइए कि हम कौन सा काम करें, और जनता बताती है कि आप ये काम कीजिए जो जनता की समस्या है। मगर हम उनके अनुरूप, जनता के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं गांव के विकास की लड़ाई लड़ रहा हूँ, समाज के विकास की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता के विकास की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुखिया अगर अपने पंचायत में कार्य करता है तो वो बेहतर ढंग से कार्य करेंगे, और अगर उनके हक को छीना जाएगा और छीन करके किसी दूसरे को दिया जाएगा तो कितना % आशा है कि ये कार्य जो है तेज गति से और होगा? आप पत्रकार हैं, आप तो गांव से लेकर शहर तक को देख रहे हैं। जितना अच्छा काम और जितना तेज गति से काम पंचायत कराती है, उतना तेज गति से उतना अच्छा कार्य कोई भी डिपार्टमेंट नहीं करा पाती है। एक दूसरी बात है कि अर्धरात्रि में भी मुखिया के दरवाज़ा, किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होता है तो वो जो है सो कवाड़ी पीटता है। गांव में कहीं नली की लड़ाई होती है, गली की लड़ाई होती है तो मुखिया जी पंच बन के जाते हैं, पंचायती करते हैं और कहते हैं कि दोनों पक्ष मान जाओ, हम जो है सो नाली बना देते हैं। दोनों पक्ष को हम मना तो लेते हैं, मगर नाली बनाने के लिए फिर पैसे की आवश्यकता हो जाती है। उसके लिए हमको बहुत तरह के कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, फंड का अभाव होता है। तो हम मानते हैं कि कुछ मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन इसका क्या मतलब कि सारे मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे और उनके मांगों को हटा दिया जाएगा? भ्रष्टाचार एक ऐसा सब्जेक्ट है कि केंद्र के मंत्री भी जेल जा रहे हैं, केंद्र में भी बड़े बड़े अफसर जा रहे हैं, राज्य में भी जा रहे हैं। तो क्या विधानसभा समाप्त कर दिया गया? क्या पार्लियामेंट खत्म कर दिए? पंचायत में भी कोई जो गलती करेगा वो जेल जाएगा। तो क्या चाहते हैं? आज जो धरना प्रदर्शन के द्वारा जो आप यहाँ सूचित कर रहे हैं, सूचित करने के बाद जो है आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? इसके अलावा हमारा संघ निर्णय ले रहा है, हम 29 के फिर एक धारणा करेंगे जिला स्तर पर। फिर हमारे राज्य में जो मुखिया संघ संगठन है उसके निर्देशानुसार फिर हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे और वो संघ निर्णय लेगा, वो हमको निर्देशित करेगा
और उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। कितना दोषी मानते हैं आज जो धरना प्रदर्शन पर आप लोग बैठे हैं, कितना दोषी मानते हैं इस व्यवस्था को? ये व्यवस्था तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई, पूरी सिस्टम को बदलना होगा। और हमारे जनप्रतिनिधि, एक कहावत है कि जैसा नौकर थानेदार वैसा नौकर चौकीदार, जैसा जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत का मुखिया है वैसा जनप्रतिनिधि बिहार विधानसभा का मेंबर है या पार्लियामेंट का मेंबर है। इसका मतलब क्या कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट मेंबर का जो कानून है उसको आप समाप्त कर दिए। विधानसभा असेंबली मेंबर जो है उसका विधायक का जो निधि है उसको आप समाप्त कर दिए। तो अगर समाप्त नहीं किए और गाँव का अगर विकास चाहते हैं तो ग्राम पंचायत की जो सपना थी और ग्राम पंचायत का जो अधिकार मिला था उसको हर हालत में आपको वापस करना होगा। रंजय कुमार शर्मा, कुरमा पंचायत। मैं सरकार को इस बात से आगाह कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले चीज़ है कि सरकार के पास सब विभाग है, राजस्व विभाग है, वित्त विभाग है, सारा चीज़ विभाग उनके पास है। और आज रियल जो हक गरीब का है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम जो है कि राशन देते हैं, उसमें 60 करोड़ वैसे लोग को राशन मिलता है जिसको राशन नहीं मिलना चाहिए। जब राजस्व आपके पास है तो आप इस बात को क्यों नहीं मूल्यांकन करते हैं? मूल्यांकन आपको करना चाहिए ना कि रियल में किसको राशन मिलना चाहिए। आप एक तरफ समता को भी बनाए हैं कि समता और लोकोपयोगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी दोनों जब बैठे थे तो ये सब बात जब बातचीत हो रही थी तो समता एक बहुत बड़ी शब्द है कि बराबरी। कहने का मतलब है कि आज जो भूमिहीन मजदूर है उसको अगर राशन नहीं मिलता है और वो भी मुखिया के दायित्व तो बनता है कि उसका काउंटर से उसका राशन बने और उसको राशन मिले। जबकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन जो है तो प्रोवाइड किया है और उसमें सारा काउंटर, थोड़ा सा मुखिया जी 10 को शागिर्द कर्मचारी मुखिया के साथ जो लगा दिए हैं मॉनिटरिंग करना, सिर्फ मॉनिटरिंग हो रही है और कार्य हो नहीं रहा है धरातल पर। आखिर हम लोग कैसे पेशा जो कि जनता को हम सुरक्षा मुहैया करा सकें, आवश्यकता महसूस करें। लगातार आपकी मांगों को कम किया गया, तो इसमें किसको दोष मानते हैं? इसमें सीधे और सीधे सरकार दोषी है। क्या कुछ करेंगे आप लोग? अगला कदम क्या होगा? इसके आगे जो कदम होगा, हम लोग डू एंड डाई, करो या मरो के नारा पर जाएंगे। पंचायत का विकास कितना सफल होगा इस प्रकार का कार्यक्रम से? इस प्रकार के कार्यक्रम से हम लोग जितना भी सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सफल करने का प्रयास करेंगे। जो मांगों को आप लोगों को कम किया गया है और लगातार आपके हक को छीना जा रहा है, क्या कुछ गुजर रहा है जो भी प्रतिनिधि जीत कर आए? प्रतिनिधि के सामने जो चीज़ गुजर रहा है वो प्रतिनिधि का कुर्सी अब हिल चुका है और कुर्सी जब हिल जाता है तो बागडोर जो शासन है और प्रशासन है सभी को हिला के रख देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सदर प्रखंड के यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल मुखियागण और वार्ड सदस्यगण, जो साफ साफ बता रहे थे कि ये जो धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है बिहार राज्य मुखिया संघ के आह्वान पर ये किया गया है और ये जो कार्यक्रम है अपने आप में एक ज्वाला लाएगी। और अगर इनकी मांगों को ठीक ढंग से जो वापस नहीं किया जाएगा, इनका हक को ठीक ढंग से यहाँ पर पूरे पंचायतों में जो ये लोग कार्य कर रहे हैं उसको ठीक ढंग से नहीं देखा जाएगा, तो ये आने वाले समय में निश्चित रूप से सरकार की नींद को ये लोग हराम करेंगे और आने वाले समय में बिल्कुल उग्र प्रदर्शन होगा और उस प्रदर्शन का खमियाजा सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को भुगतना होगा। धन्यवाद।